फार्मूला क्या है। अब मैं आपको कहूं कि ठीक है, अभी एक्सेल में हमने फार्मूला नहीं पढ़ा। नॉर्मल चीज मैं आपसे पूछूं कि आप फार्मूला के बारे में जानते हो क्या? फार्मूला क्या होता है? कोई भी बताइए। मैथ तो पढ़े हो ना, 11वीं 12वीं BSc वगैरह करके आए हो, शुरू से ही पढ़ाया जाता है। वहां पे फार्मूला का क्या रोल होता है? फार्मूला कहलाता क्या है? बिल्कुल, किसी भी काम को करने वाली क्रिया। मैथमेटिकल भाषा में बोलो तो किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला तरीका क्या कहलाता है? फार्मूला कहलाता है। एक क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करने के लिए निर्देशित किया गया एक छोटा सा कमांड या बनाया गया एक छोटा सा सूत्र ही क्या कहलाता है? फार्मूला कहलाता है। सर एक्सेल में भी फार्मूला का प्रयोग तब किया जाता है जब हम मैथमेटिकल कार्य को करने में अपने सीट पे जाते हैं। या परिभाषा में आपको बताना तो बताइए। फार्मूला एक्सेल का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें सीट में मैथमेटिकल कार्य को करने में हमारी मदद करता है। सर ये एक प्रकार का सूत्र होता है जो हमें किसी भी मैथमेटिकल कार्य को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प प्रदान करता है। एक्सेल में फार्मूला लिखने का एक नियम होता है, जिस नियम का फॉलो करके हम किसी भी प्रकार के टास्क को एक्सेल में मैथमेटिकल के संबंधित किसी भी टास्क को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला लिखने का नियम क्या है बताइए। फार्मूला लिखने के लिए सर्वप्रथम उस सेल पे हम कर्सर को ले जाएंगे जहां हमें कोई फार्मूला का क्या चाहिए है? रिजल्ट चाहिए। पहला नंबर आप कह सकते हो, सर्वप्रथम उस सेल पे जाएंगे जिस सेल पे हमें किसी कैलकुलेशन का क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। जहां आपको लेना हो वहां लीजिए। दूसरे नंबर में बता सकते हैं, इसके बाद उस सेल में या जिस सेल में हमको फार्मूला लिखना है उस सेल में सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर का चिन्ह लगाना मतलब एक्सेल तुरंत समझ जाएगा कि इसमें जो काम होने वाला है वो मैथमेटिकल काम होने वाला है, कोई सूत्र लिखा जाने वाला है। आपको नींद आ रही है तगड़ी, जाइए सो के आइए। एक नींद, जाइए जाइए, लाइब्रेरी में व्यवस्था करवा दिए हैं। अरे नहीं, माराइए एक नींद, क्या दिक्कत है भैया? सोने आ रहे हैं क्या इस टाइम पे? कार्यक्रम था क्या कल कहीं? हाँ, नींद तो वैसे अभी समय हुआ नहीं, 12 से 3 का शो लगता है शायद। अरे अभी सो लिए आप, अभी सो लिए, जस्ट अभी 2 मिनट की नींद बहुत गहरी नींद होती है कभी कभी। नहीं, होना भी चाहिए, सोना चाहिए। क्लास में बैठ के सोएंगे नहीं तो क्या करेंगे सर? क्लास में तो बहुत आनंद आता है सोने। क्लास की जो नींद है बहुत तगड़ी नींद होती है, ध्यान रखिएगा, बहुत आनंद देती है। उससे ज़्यादा आनंद शायद ये किसी नींद में मिलता हो। क्लास के अंदर सोने का एक अलग फीलिंग ही है। सर पढ़ाते हैं और हम सो रहे हैं आराम से, हैं? अकेले में हंसना और क्लास में सोना बड़ा आनंदमय काम होता है। अकेले में तभी हंसा जाता है जब हृदय एकदम से गदगद हो, और सोया क्लास में तभी जाता है जब क्या कह दें आप। ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो पहला नियम क्या था? उस सेल का चुनाव करेंगे जहां हमें एक्सेल में किसी प्रकार के फार्मूले का कैलकुलेशन चाहिए हो, रिजल्ट चाहिए होगा। दूसरा, बराबर चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद तीसरे नियम पे आप बताओगे कि हम उन सेलों का एड्रेस लिखेंगे जिनका हमें कैलकुलेशंस करना है। जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए, अच्छा हाँ, तीसरे में एक चीज और बताना है। बराबर चिन्ह लगाने के बाद ब्रैकेट चालू करना है। ब्रैकेट मतलब कोष्टक, जैसे बराबर चिन्ह लगा और ब्रैकेट चालू कर देंगे, और उसके बाद उन सेलों का यहाँ एड्रेस लिखेंगे या रेफरेंस लिखेंगे जिनका कैलकुलेशन चाहिए। जैसे मैं कहूं सैलरी लिखी रहेगी तो इसको तो कैलकुलेट नहीं करना है, किसको भी करोगे? हाँ, कहाँ से करोगे? यहाँ से 500, 300 या 10,000 या जो भी आप लिख रहे हो, 5,000। मान लीजिए अपन ने इतना एंट्री कर ली। अब ये कौन सा है? 1, ये
3 4 5 और ये लास्ट में क्या है 6। यहाँ पे हमको इसका क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो अब आप ये बताइए, ये D2 ये हो गया और D5 या 10 ये हो गया, हाँ? तो अपन वैसे ना लिख के शॉर्टकट लिख दिए थे, ऐसे ना लिख के, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए हम मानते हैं कि इस तरीके से हमने एंट्री करी है। अब इसका कैलकुलेशन हमको यहाँ चाहिए, तो हम उस सेल पे चले जाएंगे जहाँ कैलकुलेशन चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद बराबर चिन्ह लगाएंगे, मतलब यहाँ बराबर लिखेंगे और फिर ब्रैकेट चालू करेंगे, मतलब ब्रैकेट चालू। अब पहला नंबर कौन सा है जिसको जोड़ना है, तो यहाँ लिखेंगे D2, फिर जोड़ना है तो प्लस लिखेंगे, फिर क्या है D3, फिर क्या है D4, D5, D6, D7। ये समझ में आया? हाँ हाँ, सही पकड़े हो। इसको हम पकड़ाना चाह रहे थे, इसको हम पकड़ाना ही चाह रहे थे। अगर अभी भी नहीं पकड़े तो हम और बड़ा कर दे रहे हैं। और जब ये फार्मूला, या यूँ कहें कि जब हमारा ये कैलकुलेशन पूरा लिखर जाए, तब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। बंद कर दिए ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, इंटर बटन दबा देंगे, ऑटोमेटिक इंटर बटन दबाएंगे तो D2 में जो जो लिखा है, इनमें जो जो लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ निकाल के एक्सेल दे देगा। फार्मूला समझ गए? नियम क्या है, कैसे लिखना है और कहाँ लिखना है, हमने लिख के दिखाया। मैथमेटिकल कार्य को सॉल्व करने वाला एक तरीका एक्सेल में फार्मूला के नाम से जाना जाता है। इसको प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम बराबर चिन्ह लगा के हम उन सेलों का एड्रेस लिखते हैं जिन्हें हमें कैलकुलेशंस में प्रयोग करना है। हम प्लस लिखे, आप प्लस की जगह और दूसरा भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप प्लस ही बस लिखो। परसेंटेज निकाल सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, जो भी आपको करना है, बस चिन्ह बदल देना। अब मैं कहूं कि चलिए 4 5 या 8 10 तक सर करना है तो कर लीजिए, लेकिन इसकी जो फील्ड की वैल्यू है वो D2 से लेके D1000 तक है। कहां तक है? D2 से लेके 1000 तक है। अब इसको जोड़ना है तो ऐसे लिखते बैठे रहोगे, हैं? क्या करोगे? तो मैं आगे बढ़ने वाला हूं, इसके पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि आप फार्मूला समझ गए। फार्मूला होता क्या है, एक्सेल में प्रयोग कैसे करना है और उसका रिजल्ट क्या है। अच्छा एक चीज और इसमें समझ लो, ये कौन सा रेफरेंस था? एब्सोल्यूट। क्यों ऐसा है? क्योंकि सर इसमें एक ही फील्ड के सारे सेलों को लिया जा रहा है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर हम कई सेलों को अलग तरीके से जोड़ना चाहते हैं, मान लो एक में सैलरी है और एक में इंक्रीमेंट है, बढ़ा गया पेमेंट, और एक में लीव छुट्टी वाला काटा भी गया है। हाँ, एडवांस तो मान लो सैलरी देती नहीं है कंपनी, है ना, एडवांस व्यवहार में यहाँ मिलता है, कंपनी नहीं देती। फिलहाल अपन ये कह रहे हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा हुआ है। अब आप इसको भी जोड़ना चाहते हो, इसको भी जोड़ना चाहते हो, तब आप क्या करोगे, जिस सेल में जोड़ना है जाओगे, ब्रैकेट चालू, बराबर चिन्ह लगा के, और D2 प्लस मान लीजिए इधर वाला कौन सा, D के बाद क्या आता है, जेड ना आता है D के बाद? हाँ जी सर, D के बाद जेड है ना आएगा। ABCD पढ़ाना पड़ेगा। E2 और एंटर कर देंगे। तो इस पे और इस पे क्या अंतर है? इसमें सर कौन सा रेफरेंस है, एब्सोल्यूट, और इसमें कौन सा जो अलग अलग सेलों के एड्रेस को ले रहा है, ये भी जोड़ निकाल देगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फार्मूला सर छोटे मोटे कामों के लिए तो बढ़िया है, लेकिन सर अगर हमें एक लंबा कैलकुलेशंस करना है, जैसे सर अगर हम 1 से लेके 1000 तक के रिकॉर्डों को तुरंत कैलकुलेट करना है, तो ऐसा अगर हम करते या फार्मूला लिखते बैठे रहेंगे तो शाम हो जाएगी सर। तो इसका एक निराकरण निकाला गया है जिसका नाम है फंक्शन। क्या नाम है? फंक्शन। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और जान लो, एक्सेल का प्रत्येक सेल
एक कैलकुलेटर की तरह काम करता है। प्रत्येक सेल कैलकुलेटर है। जैसे मान लो आपको कोई संख्या जोड़नी है, घटानी है, गुणा करना है, भाग करना है, कैलकुलेशन से संबंधित जो भी काम होता है कैलकुलेटर का जो आपको चलाना है, तो आप कुछ न करिएगा, सीधे जाइएगा, बराबर लिखिएगा। आपको जोड़ना है तो 5 लिखिएगा, प्लस कीबोर्ड से दबाइएगा, 5 लिख के इंटर कर दीजिएगा, 10 आ जाएगा। गुणा करना है, गुणा लगा के इंटर कर दीजिएगा, 25 आ जाएगा। एक्सेल का प्रत्येक सेल एक मैथमेटिकल कार्य को करने का एक तरीका प्रदान करता है, या यूं कह सकते हैं कि एक्सेल का प्रत्येक सेल कैलकुलेशंस का काम करता है, कैलकुलेटर की तरह प्रयोग हमें लाने में मदद करता है। बस करना क्या है, जिस सेल को कैलकुलेशंस की तरह प्रयोग करना है उसमें बराबर चिन्ह पहले लगा लेना है, और उसके बाद जो चाहिए। अगर आप एड्रेस डालना चाहते हो तो एड्रेस डालो, नहीं डालना चाहते हो तो सीधे वैल्यू डाल दो, ठीक है।